नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 20 वर्ष के लड़के का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी इसी तरीके से अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर 9266603215 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप से करना है। तो चलिए विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात अगर मैं इनके हाथ में देखूं तो इनकी माइंड लाइन जो है वो है बहुत लंबी। ठीक है, आर पार जा रही है तो बुद्धि तो तेज होगी, लेकिन इस तरीके की माइंड लाइन जिद्दी भी बना देती है। ऐसा व्यक्ति ज्यादा सुनता नहीं है दूसरों की, थोड़ा अपने हिसाब से चलने वाला नेचर होता है। दूसरी बात, ऐसे लोग जो होते हैं शार्प माइंड के रहेंगे तो उन चीजों में हमें कोई कमी देखने के लिए नहीं मिलती। लेकिन इनकी माइंड लाइन के अंदर हम देख रहे हैं कि बीच बीच में इस तरीके के फेड भी आ रहे हैं। चोटों का ध्यान रखिएगा, स्पेशली सिर की चोट का तो ध्यान रखिएगा ही रखिएगा। ठीक है, वो भी एक योग आपके हाथ में दिख रहा है मुझे। ठीक है, क्योंकि माइंड लाइन पे देखो बन ही रहा है कुछ ना कुछ दीप सा साइन। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इनका मंगल पर्वत, अगर मंगल पर्वत की बात करूं तो मंगल पर्वत जो है इनका अच्छा खासा उठा हुआ है। मंगल पर्वत का उठना इतना ज्यादा जो है, देखो मंगल को बल मिलेगा, बॉडी में एनर्जी रहेगी आपके, आप जल्दी थकेंगे नहीं, लेकिन क्रोध को बढ़ा देगा, है ना। इस तरीके के नेचर भी हो सकती है कि भी गुस्सा तेज हो। यहां पर अब बात करें इनके जीवन रेखा को लेकर। अब जीवन रेखा में क्या है कि पहले तो ये जीवन रेखा इतनी पोर्शन तो बहुत ही लाइट है, तो स्वास्थ्य को लेकर चीजें बहुत बढ़िया नहीं दिख रही हैं मुझे। करीब करीब आप एज मान लो कि इनकी 25 एक साल तक तो स्वास्थ्य आपको बहुत बढ़िया नहीं नजर आएगा। चीजें माइनस में या तरक्कियां मुमकिन नहीं उतनी ज्यादा जीवन में होगी। फिर उसके बाद हमारे कुछ 10 12 15 साल जो है स्वास्थ्य में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद फिर आपके हाथ में एक स्थिति बन रही है कि जीवन रेखा वापस से लाइट हो रही है। तो जिंदगी में आपको ये जीवन रेखा का 2 बार लाइट होना उतार चढ़ाव जरूर दिखाएगा। और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना। केवल बीच की जो लाइन है ये डार्क है, ये भी लाइट है और ये भी लाइट है। और जीवन रेखा जब लाइट होगी तो ये जीवनी शक्ति को कम करेगी ही करेगी। अब आप क्या क्या कर सकते हो इसके लिए। एक तो 108 बार महामृत्युंजय पकड़ लो, रोज करना है आपको। 108 मिनट 108 बार महामृत्युंजय करने में अगर आप यूट्यूब पे साथ साथ लगा के शुरुआत करेंगे तो 11 मिनट में आपको आराम से वीडियो मिल जाएगी। सुपर फास्ट में लगाइए महामृत्युंजय, कान में लीड लगाइए, साथ साथ जाप कीजिए। जब धीरे धीरे याद हो जाए तो स्वयं करना शुरू कर दीजिए। इससे क्या रहेगा कि आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो उसका बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। मंत्र जाप अच्छे से आप सीख जाएंगे। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं हम, आपको हनुमान चालीसा करना चाहिए। हनुमान चालीसा भी रक्षक मंत्र होता है, क्योंकि हाथ में है डाउन स्थितियां। हनुमान बाहु कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इतना देखो ना, आप यहाँ पे भी लाइट और यहाँ पे भी लाइट, जीवनी शक्ति तो डाउन जाएगी ही जाएगी, और अभी तो बहुत ही कम एज है हमारी। ठीक है, अब इसके बाद बात करें तो जीवन रेखा में ये एरिया जो आपकी अभी की ये चल रही है उसमें दीप साइन बना हुआ है। दीप साइन भी अच्छा नहीं माना जाता। चोट फैट बीमारियां इन सब चीजों का डर रहता ही रहता है जब इस तरह से हमारा जो है ये दीप का साइन बनता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की, हृदय रेखा जो है हमारी यहाँ से और यहाँ तक लगभग शनि के पर्वत के नीचे ही खत्म हो गई। अब ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा, हम बोले कि बहुत इमोशनल है तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात है। हम बोले बहुत दिलदार है और बहुत पैसा दूसरों पे खर्च करता है, ऐसा भी नहीं है। एक बहुत ही सामान्य हृदय रेखा मुझे देखने के लिए मिल रही है जो शनि पर्वत पर जाती है। ठीक है, इसमें ना तो आप बहुत इमोशनल हैं, ना आप बहुत ज्यादा दयालु हैं, ना बहुत परोपकारी हैं। मतलब मैं आपको स्पष्ट बता रही हूँ, आपका अंदर ऐसे वाली चीजें कोई ऐसा एक्सेस में मुझे नहीं नजर आ रही है, ना ऐसे बहुत धार्मिक आप मुझे नजर आ रहे हैं। साधारण स्थिति बनी हुई है, बिल्कुल एक कॉमन सी हमारी हृदय रेखा है। आपके हाथ में यहाँ पर एक पॉइंट अच्छा है, यहाँ ये जो छेद हमें दिख रहा है ये व्यक्ति को हेल्पिंग नेचर देता है, व्यक्ति मददगार रहता है। आपकी गुरु की उंगली बहुत छोटी है, यानी कि हमारी किससे हम कंपेयर करते हैं, सूर्य की उंगली से। जब ये छोटी होती है तो गुरु जो होता है वो डाउन स्थिति में रहता है। गुरु डाउन होगा तो या तो शादी के बाद आपकी पत्नी के साथ आपकी अनबन रहेगी, या तो उनका बीमार रहना। और जब इतना डाउन रहता है तो कई बार जीवन में शून्य से शुरू करना पड़ता है। जैसे जॉब चल रही छूट गई, फिर छूट गई, फिर आपकी कई साल ठीक ठाक स्थिति चली, फिर से उसके बाद छूट गई। इस तरीके से आप बिजनेस चल रहा है, फिर अचानक ही ठप हो गया, फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। तो ऐसा काफी बार देखा गया कि गुरु जब डाउन हुआ तो ये स्थिति रही। दूसरा, ऐसे लोग जो होते हैं अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेने से बचते रहते हैं, जिम्मेदारियां लेने से बचेंगे।
घर में यहाँ तक कि अगर नॉर्मल में मैं बात करूं तो घर में सब्जी फल भी आने हैं तो उनको लगेगा कि पत्नी देख लेगी, माँ देख लेगी, आगे से स्वयं नहीं करते वो सब चीजें। उनको ये रहता है कि दूसरा कर लेगा। ऐसे लोग बड़े बड़े निर्णयों से भी बचेंगे, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाएगी। आप सही और गलत में निर्णय लेने में वीक महसूस करेंगे अपने आप को। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब इसके उपाय क्या है गुरु की उंगली के, है ना। तो गुरु की उंगली के लिए आपको हल्दी का तिलक करना चाहिए। आप एक केले का पेड़ मंदिर में लगवा दो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप 8 गुरुवार तक लगातार हल्दी का दान करते हो तो दैट इज अगेन आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप लगातार 8 गुरुवार के अगर आप जीवन भर करते रहते हो तो आपके लिए और अच्छा रहेगा कि हल्दी का दान आप करते रहिए। इसके अलावा गुरु का बीज मंत्र सुन सकते हैं, वो भी एक अच्छा उपाय है। आप गाय को पीली रोटी खिला सकते हैं, हल्दी लगा के उसके अंदर बनाएं, उसके अंदर भीगी हुई चने की दाल रखें और एक गुड़ का टुकड़ा रखें। ये भी आप कर सकते हैं। अगर बृहस्पतिवार ये करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः अगर आप ये मंत्र जाप करते हैं 108 बार मिनिमम बृहस्पतिवार के दिन, ये भी एक बहुत अच्छा उपाय आपके लिए रहेगा। तो इनमें से जितने आप पिक कर सकते हैं उतने आप पिक कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी शनि की उंगली की, तो देखो शनि की उंगली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाग्य रेखा में, जो कि शनि रेखा कहलाती है, आपकी भाग्य रेखा ही शनि रेखा होती है। जब उस पे आएंगे तब बात करेंगे, उसमें दम नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी सूर्य की उंगली की, देखो सूर्य की उंगली आपकी अति की लंबी है, मतलब लंबी होना अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा। ऐसे में कई बार आदमी बहुत ज्यादा रिस्क लेने लग जाता है, ठीक है। तो उसका हमें ध्यान रखना है कि भाई रिस्क भी एक लिमिट तक ही रहे। अगर किसी की ये बराबर हो जाती है तो व्यक्ति जुआ खेलने लग जाता है किसी भी प्रकार का, ठीक है। आपकी बराबर की तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को हर ऐसी चीज से जिसमें कोई लत लग सकती है, जिसमें जरूरत से ज्यादा रिस्क को बचा के रखे। रिस्क उठाना आपके लिए अच्छा नहीं है। शेयर मार्केट या कोई भी ऐसा काम जहां रिस्क है वो आपके लिए नहीं है। रीजन, आपकी भाग्य रेखा में दम नहीं है तो जीतेंगे ही नहीं, तो फिर ऐसा काम करके क्या फायदा है, राइट। नुकसान ही जाएगा फिर पैसे का, नहीं तो। अब यहाँ पर क्या है, आप बुध की उंगली देखो, बुध की उंगली इनकी अच्छी खासी लंबी है, बुद्धि इनकी अच्छी खासी है, बुद्धि में ऐसी कोई कमी नहीं है, क्योंकि बुद्धि की रेखा भी इनकी लंबी है और बुध की उंगली भी इनकी लंबी है, तो अच्छी खासी बुद्धि इनकी रहेगी। अब आते हैं हमारी मेन जो होती है भाई पैसे की रेखा, नौकरी चाकरी, ये सब व्यक्ति का कैसा चलेगा। मैं आपको फ्रेंकली बताऊं तो हमारी भाग्य रेखा चल रही है चंद्र पर्वत से। शादी के बाद चीजों की स्थितियां अच्छी होती है, इनकी चंद्र से चलती है, मगर आपकी 25 साल से और पूरी भाग्य रेखा गायब है। आगे मुझे हाथ में स्ट्रगल ज्यादा नजर आ रहा है। ऐसे में ऐसा नहीं होता है कि चीजें नहीं मिलती हैं लोगों को लाइफ में, चीजें मिलती हैं, बट बाकियों से काफी ज्यादा मेहनत करके मिलती है। आपका अभी फिलहाल की स्थिति जो है, भाग्य रेखा 25 के 26 के बाद और ज्यादा डाउन जा रही है। दो चीजों का बहुत ध्यान रखिएगा। पहला, जब शादी करेंगे तो बहुत पथरी मिलाकर जांच परख कर देखो। 25-26 में जनरली शादी होती है, और शादी के बाद भाग्य रेखा का डाउन होना, ठीक है, गुरु की उंगली का छोटा होना, जहां पे झगड़ों पैदा होने की संभावना भी बनती है। थोड़ा सा कॉन्शियसली उस काम को कीजिएगा, बहुत सोच समझ के, पथरी मिला के, चीजें देख के, ठीक है। और अब इसमें क्या रहेगा कि भाई जब ये डाउन रहती है तो और भी ज्यादा हमारे को रहता है कि भाई कॉन्शियसली हम इन चीजों का ध्यान रखें कि भाई वहां से स्ट्रगल ना आए, वहां से कोई हमारे साथ गलत निर्णय ना हो जाए, राइट। अब देखो पैसे की स्थिति जो है वो भी 25 के बाद इतनी डाउन दिख रही है, तो अब इसके लिए उपाय करो आप शनि के। एक तिल का पैकेट लो, ठीक है, चाहे वो जितने भी तिल का पैकेट हो, या फिर एक मुट्ठी तिल भी ले सकते हो, ठीक है। उसको अपने सर से वार फेर करिए, एंटी क्लॉकवाइज उतारिए, और उसको हर शनिवार के दिन ऐसा करना है, और फिर वो शनि मंदिर में चढ़ा दीजिए। इसके अलावा आप शनि का कोई भी सामान चढ़ा सकते हो शनि मंदिर में, या किसी गरीब को दे सकते हो, जैसे सरसों का तेल हो गया, उड़द की दाल हो गई, नमक हो गया, लोहा हो गया, जिस लोहे की कीले हैं, लोहे का तवा दान कर दिया, लोहे की कटोरी दान कर दी, कोई भी लोहे की चीज दान कर सकते हो। ये शनि के दिन दान करना है, पर खरीदना पहले है, शनिवार को नहीं खरीदना। और दो मंत्र होते हैं, एक होता है श्रीमु मंत्र, एक होता है लक्ष्मी सूक्तम। ये दो चीजें आप बिल्कुल गांठ मार लो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वरना मैं लिख कर दे सकती हूँ 25-26 के बाद पैसे का प्रॉब्लम बहुत आपको फेस करना पड़ेगा, और लाइफ में और ज्यादा स्ट्रगल मुझे दिख रही है, ठीक है। अब मैं नौकरी के लिए इसीलिए क्या बोलूं मैं आपको, है ना, अभी तो मुझे यही दिख रहा है कि आपको जो भी मिलेगा बहुत स्ट्रगल से। नौकरी के लिए भी सूर्य का मजबूत होना जरूरी होता है, ग्रह भारी है बच्चे के। नौकरी के लिए सूर्य का मजबूत होना जरूरी है, सूर्य पर कोई रेखा ही नहीं है। सुबह जल्दी उठिए, पिता की हर बात मानिए, पिता का बहुत सम्मान कीजिए, या पिता का कारक होता है सूर्य, और बिल्कुल गायब है ये, ठीक है।
पिता की चीजें आपको सुननी है, पिता का सम्मान आपको करना है। सूर्य डाउन रहेगा, नेम फेम जॉब हर जगह स्ट्रगल बढ़ जाएगा, फिर ना नाम होगा, ना प्रसिद्धि मिल पाएगी और ना बढ़िया जॉब। जब यहाँ सूर्य रेखा आ जाती है, ये बल्कि नाम खराब होने का भी डर होता है ना। तो ऐसा कोई काम ही नहीं करना जिसमें नाम खराब हो। और यहाँ पर ये रेखा जब डेवलप होगी, जब आदित्य हृदय स्त्रोत अप्रोच करे, सूरज को जल चढ़ाए, रोली और गुड़ डाल के चढ़ाए, जल्दी सो के उठे, है ना। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अब जरा उल्टे हाथ की स्थिति भी देख लेते हैं क्या बन रही है। उल्टे हाथ में अगर मैं देखूं तो अगेन देखो बिल्कुल वही स्थिति है। जीवन रेखा तो फिर भी लंबी है, इस हाथ में थोड़ी मजबूत चल रही है, लेकिन भाग्य रेखा ये देखो यहाँ पर आते ये 30 का पॉइंट होता है, इसके बाद ये बिल्कुल ऐसे लाइट ही हो गई। ये स्ट्रगल करा देगी, बहुत मेहनत करा देगी। और गुरु की उंगली इसमें भी छोटी है, सेम स्थिति बनी हुई है, सूर्य की उंगली इसमें बड़ी है। तो सूर्य की उंगली थोड़ा सा मिलनसार स्वभाव भी देगी आपको, है ना। सूर्य की उंगली आपकी अच्छी है, उंगली में मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि उंगली में कोई खराबी है, सूर्य की उंगली लंबी है, ये तो अच्छा ही होता है। आप जिसकी बराबर हो जाए उसका खराब होता है, आपका खराब नहीं है सूर्य बिल्कुल। लेकिन सूर्य का पर्वत बिल्कुल दब गया, उंगली में सब ठीक है, पर्वत दब गया और इस पे कोई लाइन नहीं, क्या है, एड़ियां खिंच जाएंगी अगर आप उपाय नहीं करते हो। तो देखो चीजें डिफिकल्ट की साइड जा रही हैं हाथ के अंदर। तो अभी से अगर उपाय कर लोगे, अभी से चीजों को बेटर कर लोगे, और जितने मैंने उपाय बताए ना सब बहुत आसान है। लक्ष्मी सूक्तम करना, आदित्य हृदय स्तोत्र करना, श्रीम मंत्र करना, ये तो बहुत आसान है। गाय को रोटी खिलाना, ये ऐसे ऐसी चीजें हैं जो कि आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई डिफिकल्ट चीजें नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जो भी आप पूछना चाहो आप पूछ सकते हो, मैसेज कीजिएगा, मैं जरूर जवाब देती हूँ। धन्यवाद।